स्वागत है आपका हमारे शो डाइट गुरु में, जिसमें हम आपको किडनी मरीजों के लिए दिए जाने वाले आहार के बारे में आपको बताते हैं। जिन लोगों की किडनी खराब होती है उन्हें अपने आहार में कई बदलाव करने की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी किडनी स्वस्थ बनी रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा किडनी के मरीजों के लिए ऐसे आहार की जानकारी देते हैं जिसका सेवन किडनी के मरीज आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास आहार की जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किडनी के मरीजों को डॉक्टर चावल खाना अलाउ करते हैं तो चावल से बने कितने प्रकार की रेसिपी आप बना सकते हैं। रोजाना एक जैसे चावल खाकर किडनी के मरीज परेशान हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए हम आपको आज कुछ आहारों के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और जानते हैं कि किडनी के मरीज चावल के कौन से आहार खा सकते हैं। लेकिन पहले नजर डालते हैं चावल के कुछ फायदों पर। चावल को लेकर लोगों की अलग अलग धारणा बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि चावल खाने में हल्का होता है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका सेवन मोटापे को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि चावल खाना नुकसानदेह है, लेकिन इसका अधिक सेवन आपके शरीर को प्रभावित करता है। आप रोजाना चावल का सेवन एक सीमित मात्रा में करें तो ये आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी की पूर्ति करता है। चावल में पाए जाने वाले कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, मिनरल्स, आयरन और पोटेशियम के गुण आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करते हैं। चावल का सेवन आपके ब्लड प्रेशर को नियमित रखता है। साथ ही इसका सेवन आपके पाचन तंत्र को ठीक रखता है, जिससे आपको पेट से जुड़ी समस्या नहीं होती। ध्यान रहे, इसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना है क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ये तो है चावल के कुछ फायदे। अब बात करते हैं कि क्या किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं। किडनी मरीजों को उनके आहार को लेकर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसी चीज़ों का परहेज होता है जिनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस हो। ऐसे आहार डैमेज किडनी को और डैमेज कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसलिए ऐसे पोषक तत्वों का सेवन कम मात्रा में करना आवश्यक होता है। वैसे तो किडनी के मरीज चावल का सेवन कर सकते हैं या नहीं, ये उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर उनकी रिपोर्ट के अनुसार किडनी के मरीज चावल का सेवन कर सकते हैं तो उन्हें सिर्फ 7 दिन में एक बार ही चावल का सेवन करना चाहिए, वो भी उबले हुए चावलों का। ध्यान रहे, जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है उन्हें इसका सेवन 10 दिन में एक बार ही करना होता है, वो भी अगर डॉक्टर अलाउ करे तो। चलिए जानते हैं किडनी के मरीज चावल से बने किन आहारों का सेवन कर सकते हैं जिससे उनके आहार में बदलाव हो सकता है। चावल से बनने वाला सबसे पहला आहार है चावल का पुलाव। किडनी के मरीज चावल का पुलाव खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए उन सभी सब्जियों का प्रयोग किया जा सकता है जिसका सेवन किडनी के मरीज को अलाउड होता है। इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अगला है चावल की रोटी। किडनी के मरीजों के आहार में चावल की रोटी भी एक अच्छा ऑप्शन है। चावल की रोटी का सेवन दिन के समय करें तो ही सही रहता है। इससे आपके शरीर में चावल की पूर्ति भी हो जाएगी और साथ ही इससे आपकी किडनी में भी कोई फर्क नहीं होगा। किडनी के मरीजों के लिए चावल का कटलेट भी एक अच्छा विकल्प है। आप किडनी के मरीज के आहार में बदलाव करने के लिए चावल का कटलेट भी बना सकते हैं। चावल का कटलेट एक अच्छा विकल्प है जो किडनी के मरीजों के आहार में कुछ नयापन लेकर आता है। इसका सेवन शाम की चाय के साथ आप कर सकते हैं। इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। अब बात करते हैं चावल के अगले आहार की, जो है चावल की इडली। इडली खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन इडली के बैटर में प्रयोग की जाने वाली दाल का सेवन किडनी के मरीज नहीं कर सकते। इसके लिए आप सिर्फ चावल की इडली बना सकते हैं। ये खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है और ये किडनी के मरीज आराम से खा सकते हैं। ये बनाने में भी आसान होती है, इसमें किसी प्रकार के तेल मसाले की जरूरत नहीं होती। और अगला आहार है चावल के फरे। यह भी एक अच्छा विकल्प है जो किडनी के मरीजों के आहार में कुछ परिवर्तन ला सकता है। चावल के फरे स्टीम करके बनाए जाते हैं तो इसमें किसी प्रकार के मसाले और अधिक तेल की आवश्यकता नहीं होती। ये किडनी के मरीज आराम से खा सकते हैं। तो ये है चावल से बनने वाले कुछ आहार जिनका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिन्हें चावल का सेवन डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया है वो इसका सेवन न करें। इसके साथ आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करें। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपकी किडनी के लिए लाभदायक होती है। तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।
अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊँगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नागपुर भंडारा। भंडारा नागपुर में जगह एक? जी सर, साकोली सर। साकोली? जी सर। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है ये? सर मैं एमपी के विद्यालय साकोली में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो जब आए थे बेटा क्या क्या तकलीफ हो रही थी आप? सर मुझे वोमिटिंग आ रही थी सर, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं चल भी नहीं पाता था सर बराबर, और बहुत वीकनेस तो बहुत ही सही थी सर, काफ़ी वीकनेस थी सर। तो अभी कैसा है बेटा? अभी तो बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ सर, और अभी तो बहुत स्टैमिना भी आ गया सर मुझे, और चल वगैरह भी नहीं पाता था, तो अभी बहुत ही फील महसूस कर रहा हूँ। और भी बहुत ही अच्छा है सर ये। तो पहले से और अब में काफ़ी फ़र्क है काफ़ी बच्चे? फर्क है सर। सर बहुत ही पहले फिर क्रिटिकल में था सर, ये कि चल नहीं पाता था। मैंने सर इसको ऐसी हालत में लाया हूँ कि बहुत ही क्रिटिकल में लाया हूँ। आज ये खड़ा हो रहा है, खुद आ रहा है, सो ये और अच्छा दिख रहा है मुझे। और सर मेरे को आपका बहुत बड़ा योगदान है, कर्मा योगदान। डॉक्टर पुनीतन सर, मैं आपको एक नया नाम देता हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट का नाम दिया सर मैंने आपको। पहले तो चल फिर नहीं पा रहा था बेटा? नहीं सर, कुछ भी नहीं चल पाता था सर, बहुत ही सांस फूलती थी सर। डायलिसिस हो जाने के बाद दूसरे दिन भी सांस फूलती थी। अच्छा, डायलिसिस कराया और 2 दिन बाद दोबारा से वही स्थिति आ जाती थी? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है कि इनको क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 को सर्टिफाइड कर दिया गया था। सिविल सर्जन ने किया है और जनरल हॉस्पिटल भंडारा में किया है। ये नागपुर में है? भंडारा जी सर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट भंडारा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, वो महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर के पास है ये। जी जी जी। भंडारा में कहाँ से हैं आप? भंडारा से साकोली। 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 तो जैसे सर्टिफाइड दीपक वसंत लांजेवार जो है, ये इनकी सब लिखा हुआ है एज, और इनका क्रोनिक किडनी डिजीज 5th स्टेज है इस पेशेंट की, बता दिया गया था दीपक को। दीपक लांजेवार जो 15 साल का छोटा सा बच्चा है, और इसको लग के इसने फॉलो करा, और इसको बहुत ही ये ब्राइट बच्चा है, ये आता है मेरे पास काफ़ी टाइम से, पढ़ाई में भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, और सारी हिस्ट्री इसको खुद पता होती है अपनी A to Z। तो आज एक और पेशेंट जिनको डायलिसिस चल रहा था सप्ताह में 3-4 बार, और उसका डायलिसिस भी रिड्यूस हुआ, और फिजिकल लेवल पर भी उसको बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट आते हैं।